विदुर कौन थे? विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। विदुर जी धर्मराज के ही अवतार थे। धर्मराज के मानव रूप में जन्म लेने का कारण मांडव्य ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था। मांडव्य ऋषि खांडव में शांतिपूर्वक रहा करते थे। वे अपने आश्रम के बाहर लगे वृक्ष के नीचे तपस्या किया करते थे। कुछ दिन बाद कुछ चोर वहां चोरी का सामान लेकर पहुंचे। खुद को उन्होंने व्यापारी बताया और ये कहा कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि ने उन पर विश्वास करते हुए उनका सामान आश्रम में रखवा दिया। उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित भागने का मार्ग भी बता दिया। थोड़ी ही देर में वहां सैनिक आ पहुंचे। वे ऋषि की कुटिया का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें चोरों का छिपाया सामान मिलता है। चोरों का साथ देने के कारण सिपाही मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। ऋषि अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हैं। इस पर सिपाही उन्हें कहते हैं, आप निर्दोष हैं या नहीं इसका निर्णय अब महाराज ही करेंगे। मांडव्य ऋषि को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। ऋषि ने अपनी बात रखनी चाहिए, परंतु महाराज ने उनकी एक न सुनते हुए उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाही मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने के लिए पकड़कर ले गए। जब ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी रक्षा की। बहुत समय तक जब सिपाहियों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाने से उनको कुछ नहीं हुआ तो इसकी सूचना महाराज को दी गई। महाराज ने जब ये बात सुनी तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए महाराज उसी समय ऋषि के पास जा पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा याचना की और उन्हें सूली से उतरने का प्रबंध किया। सूली से उतरने के बाद से ऋषि मांडव्य को अन्नी मांडव्य के नाम से जाना जाने लगा। मांडव्य ऋषि ने महाराज को बताया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। ये तो उनके ही कर्मों का फल था जो उन्हें सूली पर चढ़ने का दंड मिला। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था जो उन्हें इसका फल सूली पर चढ़कर उतारना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे धर्मराज, मुझे बताएं, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? इस बात पर धर्मराज ने मांडव्य ऋषि को बताया कि 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पतंगे तितली की पूंछ में कांटा चुभाया था, जिस कारण उन्हें ये परिणाम भुगतना पड़ा। ये बात जानने पर मांडव्य ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने धर्मराज को बताया कि बालक 12 वर्ष तक जो भी काम करता है उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता। उस आयु तक उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय करना भी अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें मानव योनि में जन्म लेकर भोगना होगा। आज सही से न्याय न कर पाने के कारण तुम्हारी मानव योनि न्याय और अन्याय की समस्याएं सुलझाते ही निकलेगी। इस कारण धर्मराज को विदुर के रूप में मानव बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा। श्राप के प्रभाव के कारण वे सारा जीवन गलत और सही का निर्णय करने में ही लगे रहे।